राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। चलिए, यहाँ पर हमने आपसे कहा था कि हम आपको डाइट बताएंगे, कुछ चीज़ें आपको बताएंगे लेने के लिए कि जिससे आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। और हमने बताया था कि अलग अलग शरीर के हिसाब से, अलग अलग टाइप के हिसाब से आपको चीज़ें बताएंगे जिससे आप ठीक होंगे। जैसे कि ऑयली स्किन है तब उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, ड्राई स्किन है तब उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, और अगर स्किन नॉर्मल है तो उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, या फिर अगर वो मोटे हैं थोड़े से तो उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, पतले हैं तो उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, और नॉर्मल है तो उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए। इस इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। आपने अभी अभी वो रेडी नहीं हुई है, वो जल्दी ही रेडी हो जाएगी। हम बीच में बस एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने के लिए आए हैं। देखिए, एक तो आप ना अपने शरीर की प्रकृति का पता रखें कि आप दुबले हैं, पतले हैं, आपकी स्किन ऑयली है, कैसे है। ठीक है, हम उसी के अंडर में वीडियो बनाएंगे और अलग अलग सेक्शन में बनाएंगे कि मोटे लोग हैं तो आप इस तरह की डाइट फॉलो कीजिए, पतले हैं तो इस तरह की डाइट फॉलो कीजिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इस तरह की कीजिए। मतलब चीज़ों के नाम बताएंगे जो आप ज़्यादा खा सकते हैं। ओके, क्योंकि देखिए ऑयली स्किन एंड ड्राई स्किन दोनों जब अलग अलग होती हैं, जस्ट एक दूसरे की अपोजिट। तो डाइट भी हम कुछ उस प्रकार की लेंगे कि जो ऑयली स्किन है वो थोड़ी नॉर्मल हो जाए और जो ड्राई स्किन है वो थोड़ी नॉर्मल हो जाए, क्योंकि स्किन का पीएच हल्का सा एसिडिक होता है। 5.6 ये स्किन का पीएच होता है। तो ये आपका स्किन का पीएच होना चाहिए जो कि हल्का सा एसिडिक होता है, तभी हमारी त्वचा हल्की सी गुलाबी और हल्की सी गर्म लगती है। तो आप अपनी त्वचा के हिसाब से आप देखिएगा आपको क्या चीज़ सूटेबल रहेगी। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम एक दो कमेंट ले लेते हैं पहले, उसके बाद में फिर हम चर्चा करते हैं। हमारी स्किन की 70% प्रॉब्लम तो सही हो गई है, मगर सर हमारे क्या कहते हैं, आपने जैसे बताया था उस वीडियो में कि अपनी सारी बीमारी बताओ तभी तो हमें पता चलेगा। तो सर हमें क्या कहते हैं। हेलो, नमस्ते सर। सर मुझे आपके वहाँ से क्या हुआ, इनका कमेंट अधूरा? चलो इसको कट कर देना बीच से ना, जब वीडियो ऐड करोगे तो इसको कट कर देना। ये इनका कमेंट, इनका पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ, अधूरा कमेंट था। हेलो, नमस्ते सर। सर मुझे आपके वहाँ से 7 महीने हो गए मेडिसिन खाते खाते। सर अभी मेरा सिर्फ 20% रहता है सर, बाकी मेरा सारा चला गया। सर थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत खुश हुआ। घर वाले भी बोलते हैं चला गया है, सिर्फ 20% रह गया सर। और अभी सर मैं आपसे 5वीं किट मंगवा रही हूँ ये मैं, तो सर मुझे लगता है ये अब इस वाली किट पे चला जाएगा सर, मुझे लगता है सारा। और सर बस मेरे एक प्रॉब्लम ये है सर, जो मेरे ना के नीचे झुर्रियाँ होती हैं ना सर, वो है बस, उसकी मेडिसिन भी डाल देना सर। थोड़ी सी झुर्रियाँ सी हैं मेरे आँख के नीचे, तो सर वो थोड़ा देख लेना। और सर बाकी मेरा चला गया, मेरा फेस अब अच्छा लगता है सर, घर वाले भी बोलते हैं। थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत खुश हुआ। और सर मैं एक और बात करनी थी सर आपसे। सर जो ना मेरे को मैसेज आते हैं ना सर, मेरे पेन बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एक तो कम होती है सर, मेरे तो बहुत ज़्यादा होती है। मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं उसमें, मतलब कि मेरे को मेडिसिन लेनी पड़ती है। ये 2-3 महीने से ऐसे हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो सर अगर मेडिसिन उसकी है वो भी डाल देना बीच में सर, बहुत ज़्यादा पेन होती है मेरे सर, कंट्रोल नहीं होता मेरे से बिल्कुल भी सर। और सर आप अच्छे से इस बार सर अच्छे से किट बना के भेज देना सर, क्योंकि मेरा इस बार सारा चला जाए सर बस, इस बार यही महीने में 5वीं किट में। और सर बस थैंक यू। चलिए, ये कमेंट सफिशिएंट था। तो इन्होंने कहा कि इनको 7 महीने लगे और इनका 20% बचा हुआ है। सभी लोग इनको बोल रहे हैं। देखिए, जब आप एक पॉजिटिव कमेंट सुनते हो, या फिर वो चाहे हमारा चैनल हो या फिर चाहे किसी और का चैनल हो, जब आप पॉजिटिव कमेंट आप सुनते हो तो आपके मन के अंदर आशा जगती है कि चलो हम भी ठीक हो जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि आप लोग सोचते हैं कि यार इनका ही ठीक हो रहा है, हमारा तो ठीक हो ही नहीं रहा है, सबका ठीक हो रहा है, हमारे नहीं जा रहा है। देखिए, उसका मेन सिंपल रीज़न ये है कि 2-3 चीज़ें हो सकती हैं मुख्यतः।
सबसे पहली चीज़ कि आपके शरीर के अंदर प्रकृति बैलेंस नहीं हो रही है आपकी वो चाहे पित्त की प्रकृति हो या वो चाहे एसिडिक नेचर हो आपका। अब आप कहेंगे कि इसके लिए हमने सब कुछ कर लिया, इसके लिए हमने दवाई भी ले ली, इसके लिए हमने डाइट भी ले ली। देखिए, प्रकृति का निर्धारण केवल आपके डाइट और केवल आपकी दवाई नहीं करती है। प्रकृति का निर्धारण करता है आप अपने लाइफस्टाइल में कैसे आप जी रहे हो, यानी कि आपके सोचने का तरीका भी आपकी प्रकृति को निर्धारित करता है। अब जैसे मान लीजिए, अगर आप छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक गुस्सा करते हैं तो आपकी प्रकृति ऑटोमेटिकली पित्त हो जाएगी। आप छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हैं, फिर भी आपकी प्रकृति पित्त हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। क्योंकि जब गुस्सा करते हैं तो शरीर से अग्नि प्रज्वलित होती है और वो फिर शरीर के अंदर एसिड और पित्त दोनों को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपका ये बैलेंस नहीं होता है। आपका ना ही पित्त बैलेंस होता है, ना ही आपका एसिड बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये कारण भी होता है। तो जो आने वाली जो डाइट है, हम उसमें ये भी बताएंगे कि आप अपने शरीर को खाने के साथ साथ, अपने दिनचर्या के साथ साथ, अपने मन को भी आप कैसे तनाव मुक्त कर सकते हैं। और ये देखिए, ये आपके अपने हाथ में ही है। मैंने कई पेशेंट ऐसे देखे हैं कि कई बार कई लोगों को दवाई की ज़रूरत नहीं होती है, हमारे क्लिनिक पर आते हैं। वो कई बार तो वो अपने मन के कारण बीमार होता है, मतलब कुछ समस्या नहीं होती फिर भी उनको लगता है। तो ये केवल मन की दशा ही होती है। अब आप ये मत समझना कि जिन लोगों का ठीक नहीं हो रहा है कि केवल हमारे मन में ही प्रॉब्लम है, क्या ऐसा कुछ नहीं है। कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती है ना। कोई भी चीज़ आप अपने से रिलेट करके आप मत सोचा कीजिए कि ये मेरे साथ है, या जो भी हम आपको बता रहे हैं अपने से रिलेट करके मत सोचा कीजिए कि ये तो इन्होंने मेरी ही बात बता दी। ये हज़ारों लोगों की बात है, ये लाखों लोगों की बात है, केवल आपकी बात नहीं है। ओके, तो देखिए, अभी आप थोड़े बहुत चेंजेस अपनी लाइफ के अंदर कर सकते हैं। जैसे केवल खाने पीने में मैं आपको चेंजेस करना बताऊंगा। केवल हम कुछ समय के लिए आपकी चीज़ों को एल्कलाइन करवाएंगे। तो ये चीज़ें आप खाइए, अपने डेली रूटीन में आप शामिल कीजिए, और आपको 15-20 दिन बाद में आपका शरीर ऑटोमेटिकली एल्कलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको चीज़ों को बताऊं, उससे पहले आप डेली सुबह सुबह अनुलोम विलोम करें। इससे क्या होगा, इससे आपका ना मन शांत होगा। और जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हो, यानी कि जब आप सांस को अंदर खींच रहे हैं, तो आपने ध्यान करना है सांस पर, और आपने ये सोचना है कि दुनिया की सारी अच्छी शक्तियाँ आपके शरीर के अंदर जा रही हैं। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपने सांस छोड़ते हुए ये विचार करना है कि आपके शरीर से सारी की सारी नेगेटिविटी, आपकी सारी बीमारियाँ ये बाहर निकल रही हैं। आप इसको कीजिए, आपका मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। ठीक है, और जब भी आपको कभी क्रोध आए या फिर किसी बात की टेंशन हो, आप डायरेक्टली आप ये करने बैठ जाना। केवल और केवल ध्यान अपनी सांसों पर लगाना है, और ऐसा मन के अंदर सोचना है कि आपकी सांस खींचने के साथ जब सांस आप अंदर लेते हैं तो इस परम विश्व की शांति, जो परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, इतनी अच्छी और इतनी सुंदर चीज़ें बनाई हैं, इन सब की एक सुंदर सी ऊर्जा, एक प्यारी सी और शांत ऊर्जा आपके शरीर के अंदर जा रही है सांस खींचते हुए। और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो आपके शरीर के रोग, आपकी नेगेटिविटी, आपके नेगेटिव विचार, आपके गुस्सा, ये सब आपका आउट हो रहा है। तो इससे आपकी पित्त आपका बैलेंस होगा, और दूसरा आपका जो बॉडी का एसिडिक नेचर है ये बैलेंस होगा, केवल ये काम करने से। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे और आगे हम गाइड भी आपको करेंगे, आपके लिए गाइडेड मेडिटेशन भी बनाएंगे। देखो, इस चैनल से पहले मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ए डिवाइन आर्ट ऑफ फीलिंग। मैं कई बार उसका जिक्र करता हूँ। उसमें मैंने गाइडेड मेडिटेशन डाली हुई है। ये चैनल स्टार्ट करने से पहले से तो मुझे पता है कि गाइडेड मेडिटेशन का इफ़ेक्ट कितना स्ट्रांग होता है पेशेंट के ऊपर, और उससे हम किस लेवल तक की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, इस चीज़ का मुझे पता है। लेकिन आप ये चीज़ कीजिए, आपको लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ कीजिए। ठीक है, और
उसके आपको अनेक लाभ मिलेंगे। अब हम बात करते हैं खाने पीने की चीज़ों की। देखिए ये वीडियो बहुत संक्षिप्त में, शॉर्ट में, ये हम आगे ना ये सभी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं खाने पीने में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। देखिए सबसे पहले चेंजेस, आप खाने में खजूर खाना शुरू कीजिए। ठीक है, डेली आप खजूर खाइए। मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस समय आपको खाने चाहिए, समय का निर्धारण आप अपने हिसाब से करें, अपने अनुसार करें। जब हम डाइट प्लान आपके लिए लेके आएंगे मैं तब बताऊंगा। फ़िलहाल तो आप ये करें, आप खजूर खाइए, डेली के आप खजूर खाइए। दूसरा, आटे की जगह मक्के का आटा आप खाइए। ठीक है, खजूर खाइए, मक्के का आटा खाइए। देखिए मक्के का आटा सारे आटों में से सबसे ज़्यादा एल्कलाइन होता है, तो आपके शरीर से एसिड की मात्रा और दूसरा आपका पित्त, ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई आपके। तो खजूर, आपका मक्के का आटा। तीसरा है आपकी हरी मिर्च, लाल मिर्च की जगह खाने में हरी मिर्च का प्रयोग कीजिए। चौथा है खाने पीने में ही आपका हरा धनिया। हरा धनिया हर खाने में आप ज़रूर डालिए और एक्स्ट्रा ही डालिए, हो सके तो हरे धनिया की चटनी बना के खा लीजिए। ठीक है, पांचवा है आपका पालक। पालक आप अधिक से अधिक खाइए। छठी चीज़ है आपका कोकोनट मिल्क। देखिए कोकोनट मिल्क बनाने की बहुत अधिक जानकारी यूट्यूब पर उपलब्ध है कि कोकोनट मिल्क को कैसे बनाया जाता है। हमारे चैनल पर नहीं, कई अन्य चैनल पर। तो कोकोनट मिल्क आप बना के पी सकते हैं। कोकोनट मिल्क सबसे ज़्यादा अल्कलाइन होता है। और सातवां है आपका पानी। पानी बहुत अधिक अल्कलाइन होता है, ये बहुत अच्छा इफेक्ट करता है अगर शरीर के अंदर एसिड बन रहा हो तो। ठीक है, और आठवीं चीज़ है आपका सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर बहुत ही अल्कलाइन चीज़ होती है। तो हमने आपको यहाँ पर 8 चीज़ें बताई हैं, इन 8 चीज़ों को आप कीजिए और हमारी आने वाली वीडियो का वेट कीजिए कि उसमें हम कैसे बताते हैं। देखिए ये जो मैंने आपको डाइट बताई है, ये उन लोगों को ज़्यादा सूटेबल है जिन लोगों की स्किन ऑयली रहती है, गर्म रहती है और शरीर के अंदर एसिड बनता है और जिनको अपना वेट लॉस नहीं करना, बराबर रखना है वेट को, मतलब 60 है तो केवल 60 ही रहेगा। तो आप ही स्टार्ट कीजिए इस चीज़ को, कल परसों से स्टार्ट कर दीजिए। मक्के का आटा, मतलब मक्के का आटा कहीं से भी आपको मिल जाएगा। अगर कहीं से ही मिल रही है तो ऑनलाइन भी मिल जाता है मक्के का आटा, पतंजलि स्टोर से भी मिल जाता है मक्के का आटा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी चीज़ें ईज़िली आपके लिए अवेलेबल हो सकती हैं। और सलाद का प्रयोग आप ज़्यादा कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनमें आप बदलाव करके ना अपनी हेल्थ को थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी पिगमेंटेशन धीमे धीमे जा रही है तो जब आप ये बदलाव करेंगे तो वो तेज़ी से जानी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी पिगमेंटेशन अपनी जगह से नहीं हिल रही है तो हो सकता है कि जब आप ये बदलाव करें तो वो हिलनी शुरू हो जाए। यानी कि कहना चाहिए कि जब आपके शरीर के अंदर गेहूँ नहीं जाएगा तो उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, गेहूँ ना जाने का। क्योंकि हमारे पास में कई पेशेंट इस तरह के हैं जब उन्होंने 21 डेज़ की डाइट को फॉलो किया तो बेस्ट रिजल्ट थे। कई लोगों का 21 डेज़ की डाइट से ही ठीक हो गया, उनको कोई दवाई भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यानी कि क्या, उन्होंने केवल अन्न को छोड़ा, यानी कि चावल भी नहीं खाया और गेहूं भी नहीं खाया, केवल और केवल उन्होंने बेसन खाया, तो उससे भी उनका चला गया और किसी दवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, यह है कि उससे वेट बहुत तेज़ी से रिड्यूस होता है। तो कई लोगों ने कंप्लेन भी की कि वेट बहुत रिड्यूस हो गया। चलिए 60-70% तो पिगमेंटेशन ठीक हो गया, लेकिन वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। तो उसमें आप मक्के का आटा शामिल कर सकते हैं खाने पीने में, है ना। ठीक है, चलिए मैं आपको जल्दी ही मिलता हूँ अगली वीडियो में। देखिए जब तक वो वीडियो रेडी नहीं होती हम छोटी मोटी जानकारी आपके लिए ऐसे लेके आते रहेंगे। ठीक है, परमात्मा सभी का भला करे।